बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के प्रिय विद्यार्थियों, आज हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव की कविता की महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। जिन अंशों की व्याख्या प्रस्तुत की जा रही है उसका पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिया है। व्याख्या के अंतर्गत प्रारंभ में जीवन सार सुधा के अंतर्गत एक पद्यांश है। उसमें श्री कृष्ण के जन्म के कारण ब्रज और मथुरा में प्राकृतिक और आध्यात्मिक जो वैभव और ऐश्वर्य व्याप्त हो गया है उसका चित्रण कवि ने किया है। सूनों के परम पदु ऊनों के अनंत मधु, दोनों के नदी से नदु इंदिरा झुरे परी। महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की, ईसन की सिद्धि ब्रज वीथी बिथुरे परी। भादों की अंधेरी आधराती मथुरा के पथ, आई मनोरथ देव देव की धुरे परी। पारावार पूरन अपार पर ब्रह्म राशि, जसोदा के कोरे एक बालक कुरई परी। सूनों के परम पदु ऊनों के अनंत मधु, परम पद को सूना करके इंदिरा लक्ष्मी और अनंत मद के साथ उमड़ करके सहा के साथ उमड़ करके ब्रज की गलियों में व्याप्त है। दोनों के नदी से नदु, नदियों का और समुद्र का जल भी मानो दुगना हो गया है और ब्रज की गलियों में मानो इंदिरा लक्ष्मी उमड़ कर आ पड़ी है। कहने का मतलब यह है कि चारों तरफ ऐश्वर्य और वैभव व्याप्त हो गया है। मानो कृष्ण जो विष्णु का अवतार हैं उनके आने से पहले ही लक्ष्मी ने मथुरा उस ब्रजमंडल को और मथुरा को वैभव से पूर्ण कर दिया है। महिमा मुनीसन की संपत्ति दिगीसन की, इसके अतिरिक्त देखिए और क्या क्या परिवर्तन हुआ है मथुरा और ब्रज में। महिमा मुनीसन की, मुनियों की महिमा, राजाओं की संपत्ति, दिगीसन राजाओं की संपत्ति, ईसन की सिद्धि, शिव की समस्त सिद्धियां ब्रज बीथी बिथुरे पड़े, ब्रज की गलियों में चारों तरफ बिखरी पड़ी है, चारों तरफ व्याप्त हो गई है। भादों की अंधेरी आधराती मथुरा के पथ, भादों की अंधेरी अर्धरात्रि में मथुरा के मार्ग पर, मथुरा के रास्तों में आई मनोरथ देव देव की दुरई परी। मनोरथ को पूर्ण करने वाली, मनोरथ को सिद्ध करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। कैसे? देव देव की दुरे पे। वो देव, वो परम ब्रह्म देव की और वसुदेव के यहाँ प्रकट हुए हैं। पारावार पूरण अपार पर ब्रह्म राशि, अनंत पारावार को पूर्ण करने वाले परम ब्रह्म की जो तेजोमय राशि है, तेजोमय जो तेज पुंज है, मानो वह यशोदा के घर में पुनः एक बार उनकी कली के समान उनके आंगन में भी खिल गया है। यहाँ दोनों ही बातों का चित्रण कवि ने किया है कि मथुरा में श्री कृष्ण सबके मनोरथ को सिद्ध करने वाले देवी की संतान के रूप में प्रकट हुए हैं और दूसरी ओर यशोदा के घर में वो एक कली के समान खिल करके चारों तरफ अपनी उपस्थिति से वातावरण को आनंदित, उल्लसित और प्रफुल्लित कर रहे हैं। यहाँ श्री कृष्ण जन्म के कारण या उनके अवतार के कारण ब्रज और मथुरा का वैभव और ऐश्वर्य देखते ही बनता है, उसका चित्रण कवि ने किया है। इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला पद बसंत ऋतु से संबंधित है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झगुला सोहे तन छवि भारी दे।
पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारो करे राई लोन, कंज कली नाई का लतानी पुचकारी दे। मदन महीप जु को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। बसंत के आगमन पर जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका चित्रण करते हुए कवि कहता है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लन के। मानो बसंत, जो कि नीचे वाली पंक्ति की तरफ एक बार जाएंगे, मदन महीप जो राजा कामदेव का बालक बसंत पृथ्वी पर अवतरित हुआ है और उसके अवतरित होने के कारण जो प्रकृति में जो परिवर्तन आया है उसका चित्रण डार द्रुम पलना, उस बसंत रूपी बालक को प्रकृति किसमें, डाल, द्रुमों की डाल, वृक्षों की डाल रूपी पल्ले में झुला रही है। बिछोना नव पल्लव के, और नवीन पल्लवों के कोपल, जो छोटी छोटी नवीन कोपलें आ गई हैं वृक्षों पर, मानो उसका बिछोना बसंत के लिए तैयार हो गया है। सुमन झगोला सोहे तन छवि भारी दे। सुमन का झगोला शोभायमान है, यानी कि चारों तरफ पुष्प खिल रहे हैं, मानो वो बसंत का झगोला हो। छोटे बच्चे को जो झगोला वस्त्र पहनाया जाता है उसको झगोला कहते हैं। तो यह पुष्पों का झगोला मानो बसंत के लिए तैयार हो गया हो। तन छवि भारी दे, उसके सौंदर्य की छवि भारी है, बहुत भरी हुई है, समृद्ध है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, बसंत रूपी बालक को सुगंधित मंद वायु झुला रही है। मयूर और तोते मानो उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुल सावे कर तारी दे, और कोयल अपनी मधुर वाणी से उसको उल्लसित कर रही है और मानो ताली दे देकर उसको अपना गाना सुना रही है। पूरित पराग सो उतारो करे राइनो, पुष्पों में पुष्प पराग से पूर्ण हो चुके हैं, तो पुष्पों में जो पराग कण है वह ऐसा लगता है कि बसंत रूपी बालक की राइनोन से नजर उतारी जा रही है, या वो बसंत रूपी बालक का राइनोन है जिससे उसकी नजर उतारी जा रही है। कंज कली नायिका लतानी पुचकारी दे, और कोमल कली रूपी नायिका और लताएं मानो उसे प्यार कर रही हैं, उसे पुचकार रही हैं। मदन महीपन जो बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकार दे। कामदेव रूपी राजा के बालक बसंत को प्रातः काल मानो गुलाब की चटकारी से जगाता है। गुलाब की कलियां जब खिलती हैं तो मानो उस समय बसंत रूपी बालक जाग जाता है। बसंत ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन, बहुत ही सुंदर सरस और मधुर वर्णन यहाँ पर देव ने प्रस्तुत किया है। इस पद्यांश में रूपक अलंकार है और अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। कथा में ना, कंथा में ना, तीर्थ के पंथा में ना, पोथी में ना, पाथ में ना, साध की बसीती में, जटा में न मुंडन न, तिलक त्रिपुंडन न, नदी कूप कुंडन अनहत दान रीति में, पीठ मठ मंडन न, कुंडन कमंडन न, माला दंड में न, देव देहरे की भीति में, आप ही अपार पारावार प्रभु पूरी रहो, पाइये प्रगट परमेश्वर प्रतीति में। यह है पद्यांश शांत रस से संबंधित है। यहाँ पर सर्वव्यापी परमात्मा के संबंध में बताते हुए कवि कहता है कि बाह्य आडंबरों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। उस परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो प्रतीति, विश्वास के द्वारा ही उस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। कवि कहता है, कथा में ना, कंथा में ना, तीर्थ के पंथा में ना, उस परमात्मा को हम कथाओं में श्रवण करके प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही तीर्थ के मार्गों के द्वारा उसको प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो जो मार्ग होता है उन मार्गों में भी हम उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। ना ही वो वेद शास्त्र जैसी पोथियों में है, अर्थात शास्त्रों के द्वारा भी उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ना ही साधु की बस्ती में, साधु की गुदड़ी में उसको प्राप्त किया जा सकता है।
जटा धारण करने से, मुंडन कर लेने से, माथे पर तिलक और त्रिपुंड धारण कर लेने से भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। नदी, कुएं और कुंड आदि में स्नान करने से, दान आदि विभिन्न प्रकार की रीतियों और परंपराओं में भी के द्वारा भी उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पीठ मंडल न कुंडल कमंडल में बड़े बड़े जो पीठ स्थापित कर लिए जाते हैं और बड़े बड़े मठ और मंडल स्थापित कर लिए जाते हैं, उनमें भी परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ना ही कुंडल धारण करने से और ना ही हाथ में कमंडल लेकर के संसार त्याग कर देने से परमात्मा की प्राप्ति संभव है। माला में न देहरे की भीति में, वह परमात्मा ना तो माला के दंड में है, मनकों में है, ना ही देवालय की दहली और उनकी दीवारों में है। वह परम ब्रह्म परमात्मा तो संपूर्ण संसार में, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और उसे साक्षात विश्वास के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें हमारी परमात्मा पे पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है और उस विश्वास के बल पर ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी क्रिया कर्म कांडों और आडंबरों के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसमें उल्लेख अलंकार और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। और पिछले अध्याय में हमने देखा कि इसी तरह का दोहा बिहारी का भी हमने पढ़ा है, जिसमें था जप माला छापा तिलक सरे न एको काम। और कबीर ने भी इसी तरह की बात कही है, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का भय। कहने का अभिप्राय है कि परमात्मा को बाहरी आडंबरों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि उसे प्राप्त किया जा सकता है तो मन की पवित्रता, मन की शुद्धि और परमात्मा के प्रति मन के सच्चे विश्वास के द्वारा ही उसको प्राप्त किया जा सकता है।